एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें हमने देखा कि भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास, प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की बात की। अगर बात करें हमने देखा अपने पिछले वीडियो में कि प्राचीन इतिहास में हमने पूरा संपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़ा, जिसमें देखा कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो है आगमन रहा होगा, किस प्रकार हमें ज्ञात हुआ, कब भारत में पुरातत्व विज्ञान बना होगा, विभाग बना होगा, उस विभाग के अनुसार किस प्रकार हमने खोज की होगी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो अन्य धर्मों ने सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के साथ साथ हमने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में आपस में तुलना करी। हमने देखा कि सभी धर्मों ने जो है वही 4 बातों को जो है सबसे विशेष रूप में बताना स्टार्ट किया होगा। चलते चलते हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा कि कैसे गुप्त काल का जो है अंत रहा होगा, और गुप्त काल के अंत को हमने देखा कि 550 एडी तक हमने जो है गुप्त काल की इस जो है अंत का कारण मानते हैं। गुप्त काल के अंत के बाद अगर आज बात करें तो आज देखेंगे हम कि किस प्रकार एक नया धर्म उत्पन्न हुआ होगा 570 एडी से, और 570 एडी से उस नए धर्म के बनने के पश्चात भारत में किस प्रकार अरब वासियों का आगमन रहा होगा, और अरब वासियों के आगमन के कारण ही हम मध्यकालीन इतिहास की स्टार्टिंग मानते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले या मध्यकालीन इतिहास पढ़ने से पहले कि कैसे कैसे भारत में अरब वासियों का आगमन हुआ होगा, आखिर अरबवासी बने कैसे, अरबों में मुस्लिम धर्म का जो है एक तरीके से उत्पन्न कैसे हुआ। ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। अगर बात करें तो मैं आपको एक पिक्चर के बारे समझाना स्टार्ट करता हूँ कि किस प्रकार जो है अरबों का भारत पे आक्रमण रहा होगा और क्या कारण रहे होंगे अरबों का आक्रमण के। इस अपने पूरे वीडियो में हम सारी बातें सीखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि भारत में उसके बाद क्या प्रभाव आया होगा, क्या रणनीति रही होगी, क्या क्या कारण उत्पन्न हुए होंगे और किन किन राजाओं ने उनसे जो है एक विशेष रूप से जो है बलपूर्वक जो है युद्ध लड़ा होगा, और उसके कारण एक बार फिर से अरबवासियों की जो है कमान पर रोक लगा दी होगी। अगर बात करें हम 3 कंटिनेंट के बारे में हम देखते हैं, हमने देखा जैसे कि जब हमने अभी पीछे हमने आधुनिक भारत इतिहास स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन रहा होगा। आज हम उसी से आगे चलते हुए बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास को, कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि यूरोप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया, मैंने आपसे कहा कि ये यूरोप कंटिनेंट बनाया हमने आपको। यूरोप के नीचे ही अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करी जाए तो इसमें 54 देश है। आपसे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि जो है अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा। और इसके बाद अगर बात करें हम एशिया महाद्वीप, जो उगता हुआ देश करके जो है अगर हम बात करें उगता हुआ सूरज के नाम से बोला जाता है, उगते हुए सूरज का देश बोला जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा उसका नाम है एशिया। क्या नाम हो गया? एशिया। एशिया में अगर देशों की संख्याओं की बात करें तो इसमें 48 देश हैं, आपको ये ध्यान रखेंगे। इसे हम उगते हुए सूरज का भी देश बोलते हैं, उगते हुए सूरज का देश, क्योंकि जो है जिस प्रकार जो है सूरज उगता है उसी प्रकार से जो कंटिनेंट है इसके अंदर जितने भी देश रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को जो है उत्पन्न करते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। इसी के अगर बात करें एशिया महाद्वीप में तो हम जो है दक्षिण में, अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमारा भारत देखने को आपको मिल जाएगा। ये मैंने कहा भारत हो गया आपका। भारत के पास ही आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर ही थोड़ा सा सटा हुआ देखें अगर हम तो अफगानिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें तो आप बता देंगे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है आपके, और 54 के बाद अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें देशों की संख्या कम है, कितनी है? 48 देश है। ठीक, इसी के बराबर में अगर एक बेल्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको एक बेल्ट बना के दिखा देता हूँ। ये एक बेल्ट जो है ये अरब प्रायद्वीप करके बोली जाती है। क्या है? ये अरब प्रायद्वीप कंट्रियां हैं। इसमें अरब प्रायद्वीप कंट्रियों की अगर मैं बात करूं, इसी से मैं जोड़ता हुआ ले आ रहा हूं इसे इस तरीके से। तो यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, इसकी बात करी हमने, एक ये छोटी सी बेल्ट पाई जाती है। यहाँ पे स्थल है, स्थल का मतलब यहाँ पे लोग रह सकते हैं। अरब प्रायद्वीप की बात करी। अब अरब प्रायद्वीप में हमसे बात करी जाए कौन कौन से देश हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुवैत हो गया आपका, कुवैत आपने सुना होगा। कुवैत के साथ साथ मैं आपसे कहूँ सऊदी अरब हो गया आपका, सऊदी अरब के बारे में आपने खूब सुना होगा। जहां पे ये ऐसे देश हैं, ये कुवैत हो गया, अरब हो गया, सऊदी अरब की जिसकी बात कर रहे हैं हम आपके, ओमान हो गया, यमन हो गया, ठीक, इराक हो गया आपका, इराक हो गया, इराक है ना, यमन है। तो ये ऐसे देश हैं जहां पे तेल पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे मैंने आपको कहा जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये मिट्टी का तेल, इस तरीके की सारी चीजें जो मिली हैं वो इन देशों में ही पाई गई हैं।
अगर बात करें 1947 से पहले की, तो जिस समय अगर हमने कहा ना कि जो कार का इंजन हो गया, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जब ये हमारे देश में इतने सही प्रकार से नहीं चल पाते थे, इनकी जो है सही से डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब उस समय ना ये देश जो थे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए देश हुआ करते थे। और जैसे जैसे हमने देखा कि एक जो है नया युग बनना स्टार्ट हुआ, आधुनिक युग जिस प्रकार आया, जिस प्रकार गाड़ियां आना स्टार्ट हुई, उस प्रकार जो है इन देशों की जो है बहुत तेजी से तरक्की होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ईंधन सारा का सारा इन्हीं देशों से मिलना था, और इन देशों में व्यापार बहुत अच्छा हो गया। व्यापार अच्छे होने से बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, और अपने देशों में अगर हम बात करें तो इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितना ये तरक्की कर पाए होंगे। इनके दोनों ही साइड अगर हम बात करें, ये समुद्र पाया जाता है। समुद्र की बात करें तो इधर अगर हमने कहा एक तरफ आपकी फारस की खाड़ी पाई जाएगी और एक तरफ आपका लाल सागर पाया जाएगा। ठीक, इधर अगर बात करें जो समुद्र पाया जाएगा तो इधर बताएंगे आप जी फारस की खाड़ी पाई जाएगी। कौन सी है? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। चलिए इधर अगर बात करें तो इधर कौन सा हो गया? ये लाल सागर है आपका। कौन सा है? ये लाल सागर होगा। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। मध्यकालीन भारत आखिर हमारा कैसे स्टार्ट हुआ होगा, क्या कारण बना होगा? इसमें अगर बात की जाए, मैंने आपसे कहा कि ये अरब प्रायद्वीप जो है यहाँ पर ना सऊदी अरब, इराक, ईरान, इस तरीके से जो कंट्रियां रही होंगी, ओमान हो गया आपका, और यमन हो गया, ये सारे प्रायद्वीप रहे होंगे। इन्हीं प्रायद्वीपों में ना एक जो आपका इसी प्रायद्वीप में जो है एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका जन्म हम मानते हैं 570 एडी में हुआ है। किसमें हुआ है? 570 एडी में। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको जो क्या बात बताई, मैंने आपको बताया कि 550 एडी में हमने गुप्त काल का जो है अंत माना, कि गुप्त काल का अंत हुआ है लगभग 550 एडी में जाकर। ठीक है, और इसका यहाँ पे अंत हुआ होगा, और उधर हमने देखा कि इस वाले जो प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं हम, जिस प्रायद्वीप को हमने आज तक नहीं पढ़ा था अपने प्राचीन भारत में, इस प्रायद्वीप में जाके 570 एडी में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम अगर हम जन्म के बाद अगर नाम हमने जो धीरे धीरे आगे इसने इतनी कामयाबी पकड़ी है बच्चे ने कि इसे हमने बोला पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से इन्हें जाना हमने। पैगंबर मोहम्मद साहब। कब जन्म हुआ है इनका? 570 एडी में हुआ है। इनके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। जन्म स्थान आपसे पूछा जाए तो जन्म स्थान आप बताएंगे। इनका जन्म स्थान था मक्का। ठीक है, इनका जन्म स्थान हो गया मक्का में, इनका जन्म हुआ है 570 एडी में, मक्का में इनका जन्म हुआ। ठीक, 40 वर्ष की उम्र के बाद अगर आपसे बात करी है, 570 एडी में इनका जन्म हुआ, 40 वर्ष की जब इनकी उम्र हो गई होगी, 40 वर्ष बाद इन्होंने क्या करा? ग्रह का त्याग कर दिया। घर को त्यागने के बाद धीरे धीरे कठिन परिश्रम करते गए, कठिन परिश्रम करते गए। लगभग मैंने आपसे कहा 570 के बाद अगर 40 वर्ष में जाएं तो 610 एडी में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे? अगर हम बात करें कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे चौथे नंबर में मैं लिख दे रहा हूं आपको, हीरा नामक एक गुफा थी। हीरा नामक एक गुफा में बैठे हुए थे ये, और उस गुफा में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस गुफा में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को इन्होंने जो है इस्लाम धर्म कर जो है पुकारा, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म के साथ साथ इन्होंने कहा कि ये एक अल्लाह नाम का इन्होंने जो है सबसे पहले शब्द उपयोग किया, और इन्होंने कहा कि अल्लाह के जो है हम एक इस तरीके से एक धर्म बनाएंगे जो सभी धर्मों में एक विशेष रूप से कार्य कर रहा होगा। सभी धर्मों का मानना एक ही प्रकार था। वैसे अगर बात की जाए, सभी धर्मों ने एक ही बात बताई। सभी धर्मों ने कहा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। इस धर्म में भी वही बताया गया, बौद्ध धर्म में भी वही बताया गया। हमने गीता पुराण वगैरह में देखा, हमने पुराणों में भी यही बात की गई कि सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। जिसमें सत्य बोलना हो गया, अहिंसा यानी दूसरों पर हिंसा ना करें, असत्य चोरी ना करें, और अपरिग्रह आप उन चीजों को इकट्ठा ना करें जिस चीज की आपको अधिकांश आवश्यकता नहीं है, शायद वो चीज जो है दूसरों के उपयोग में आ सकती है। ये सारी बातें जो है सभी धर्मों ने इस बात को बताना स्टार्ट किया होगा। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 एडी में हुआ है। आप बताएंगे कहाँ हुआ? मक्का में हुआ है। उसके बाद आप कहेंगे इन्होंने जो है गृह त्यागा, इन्हें जब जो है ज्ञान का प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे 40 वर्ष की उम्र के बाद, यानी 610 एडी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपने इस ज्ञान को जो है इस्लाम धर्म से पुकारा होगा, इस्लाम धर्म चलाया होगा। इन्होंने कहा इस्लाम धर्म में कि मुसल्लम वर्ड का इन्होंने उपयोग किया। मुसल्लम, मुसल्लम का मतलब होता है ईमान से पक्का। ईमान से पक्का अर्थात मुसलमान की बात हुई। तो मुसलमान धर्म अगर बात करें तो एक बहुत पवित्र धर्म चलाने की कोशिश करी इन्होंने, और पवित्र धर्म चलाया, जिसे इन्होंने एक वर्ड दिया, क्या दिया? मुसल्लम। मुसल्लम का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, तो मुसल्लम का मतलब बताएंगे आप ईमान से पक्का। ईमान से पक्का जो होगा उसे हमने मुसल्लम या मुसलमान करके पुकारा है। क्या बोला है? मुसलमान। ये बात आपको याद हो गई होगी। चलिए इनके परिवार के बारे में एक बार देखें। अगर हम इनके परिवार के बारे में बात करें कि इनके परिवार में कौन कौन था, तो आपसे पूछा जा सकता है इनके पिता का नाम या इनकी माता का नाम पूछा जा सकता है। अगर आपसे इनके पिता या माता के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए अगर पिता और माता दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों के ही नाम के आगे आ से स्टार्टिंग हो रही है, आप इस तरीके से याद रखेंगे।
पिता का नाम इनके अब्दुल्ला था, माता का नाम इनकी अमीना था। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। पिता तो थे इनके अब्दुल्ला, तो मैंने आपको बताया पिता में अगर आपसे पूछ ले पिता कौन थे तो पिता का नाम बताएंगे अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला। और अगर माता का नाम पूछे तो माता का नाम बता देंगे आप, माता का नाम था इनके अमीना, अमीना। इनकी पत्नी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे इन्होंने जो शादी की थी, इनकी जो पत्नी थी वो एक विधवा थी। इनकी पत्नी का नाम था खादीजा। क्या नाम था? खादीजा इनकी पत्नी का नाम था। इनके साथ साथ इनकी एक पुत्री थी, पुत्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। विधवा से इन्होंने एक शादी की थी जिसका नाम था खादीजा, और इनकी पुत्री का नाम आपसे पूछे तो पुत्री का नाम बताएंगे, उनका नाम था पुत्री का इनकी फातिमा। पुत्री थी इनकी फातिमा, और फातिमा की जो शादी हुई थी यानी इनके जो दामाद थे उनका नाम था अली। तो ये इनके परिवार हैं, परिवार के बारे में आपने पढ़ लिया और इनके बारे में आपने ज्ञान प्राप्त करने की बात हमने घटना पढ़ ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि इसमें हमने जो इस्लाम धर्म है किस तरीके से आगे बढ़ा होगा और आगे बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे भारत में इसका जो है सबसे पहले प्रवेश हुआ होगा। अब हुआ क्या, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 610 एडी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। 12 वर्ष तक ये वही ज्ञान अपना जो है बांटते रहे, ज्ञान बांटते रहे, अपने धर्म को आगे प्रचार करते रहे, प्रचार प्रसार में फैलाते रहे। फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में आया कि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से जो है इस धर्म को फैला दिया, अब धीरे धीरे क्यों ना मैं आगे की ओर से बढ़ाना स्टार्ट करूँ। तब इन्होंने क्या करा, मक्का से निकले, मक्का से निकलने के बाद 622 एडी में मदीना की ओर बढ़े हैं। तो ये मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा है इनकी, ये हिजरी सम्मत में कहलाती है। आपसे आपसे पूछी जाएगी तो मैं आपको 8वां पॉइंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेंगे 8th पॉइंट के बारे में। तो आप बताएंगे कि देखिए 610 में ज्ञान प्राप्त हुआ है, 12 वर्ष की अवस्था पे बाद 12 वर्ष बाद जाके 622 एडी में इन्होंने क्या करा, मदीना चले गए हैं, मदीना गए। और मदीना जो गए हैं इसे ही हमने क्या बोला, हिजरी सम्मत बोला, हिजरी सम्मत बोला है, आपको ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर तारीख आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 24 सितंबर थी, 24 सितंबर 622 एडी की बात हो रही है यहाँ पर। इस दिन जो है इन्होंने ये जो है त्याग किया होगा, यहाँ से मक्का से चले गए मदीना की, और मदीना जाने के बाद वहां पे जाके ये धर्म का जो है आगे इस धर्म को प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको याद हो गई होगी। तारीख क्या थी, 24 सितंबर 622 एडी में ये मक्का से मदीना की ओर रवाना हुआ है, जिसे हमने क्या बोला, हिजरी सम्मत बोला। सभी धर्मों का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य हमने बताया क्या था, सत्य था, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक, चारों चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। सभी धर्मों में एक ही बात की गई। 632 एडी में जाकर अब बात करें हमने, 622 एडी हो गए, 10 वर्ष तक वहां पर रहेंगे और 632 एडी में भी इनकी मृत्यु कर दी जाएगी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारे तथ्य दे रखे हैं जिसमें कि हम आपसे जो है बात करेंगे। क्या बात करेंगे, 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु में मैंने आपको बता दिया कि क्या किया गया, हत्या की गई। अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा है कि इनकी हत्या के क्या क्या कारण रहे होंगे। अब देखिए हत्या तो हो गई इनकी। अब जब इनकी हत्या हो गई तो हत्या होने के बाद जो इतना बड़ा जो है एक धर्म का प्रचार कर गए, धर्म को प्रसार कर गए, तो इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई होगी। जब इसके धर्म को आगे, इनके धर्म को आगे बढ़ाने की बात की गई होगी तो उस समय इनके धर्म 2 भागों में बट गया, जिससे हमने क्या बोला, शिया और सुन्नी बोला। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका धर्म कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, जिससे हमने क्या बोला, शिया और सुन्नी बोला। ठीक है, शिया और सुन्नी। अब क्या अर्थ है शिया का और क्या अर्थ है सुन्नी का, आपको ये समझना है। देखिए बात करें अगर हम शिया की, सबसे पहले हमने शिया लिखा, हम शिया की अगर बात करें, क्या है शिया? शिया लोग वो हुआ करते थे जिनसे इनका खून का रिश्ता हुआ करता था। जिनसे खून का रिश्ता मैंने कहा है, यानी इन्हीं के रिश्तेदार जो रहे होंगे वो लोग शिया कहलाते थे। तो शिया का अगर वर्ड आपका आ जाए तो शिया या शिया करके भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, शिया। तो शिया में आप बताएंगे शिया कौन थे, शिया में बताएंगे आप जो इनके रिश्तेदार थे, यानी खून का रिश्ता रखने वाले, खून का रिश्ता जिनसे था उन्हें शिया बोला गया। ठीक है, और अगर हम सुन्नी की बात करें तो सुन्नी कौन थे? सुन्नी वो थे जो अच्छे विचार रखते हो, अच्छे विचार रखते हो। अच्छे विचार को हम इस तरीके से कह सकते हैं जो लायक व्यक्ति हो। तो लायक व्यक्ति करके हम इस तरीके से बोला जा सकता है, लायक व्यक्ति। तो जब ये 2 भागों में ये धर्म बट गया होगा तो जो लोग शिया को मानते होंगे, तो शिया को मानने वाले यानी खून के रिश्तेदार कौन हो गए इनके, वो हो गए अली। क्यों? क्योंकि अब तो पिता नहीं रहे ना इनकी, जो क्योंकि कोई भी धर्म अगर चलाने वाला है तो बात करी जाए तो पुरुष वर्ग से बात की जाएगी। तो पुरुष वर्ग में कौन बचा? अली। तो जो अली को मानते होंगे तो अली को मानने वाले लोग कौन से हो गए? शिया हो गए। और जो इनके लायक व्यक्ति जो इनके साथ रहते होंगे, सहयोगी रहते होंगे, जिनके अंदर उन्हीं की तरह गुण पाए जाते होंगे, वो बात करे गए, वो हो गए सुन्नी। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुन्नी लोग जो है, सुन्नी धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना जो है किसे अपना सबसे बड़ा धर्म के लिए चुना होगा? तो आप बताएंगे अबू बकर करके थे।
अबू बकर जो थे वो मोहम्मद साहब के सहयोगी थे, वो हमेशा इनके साथ रहा करते थे और इनके साथ रहने से उनके अंदर भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो गया था। तो आपसे पूछे तो लायक व्यक्ति की बात करें तो आप बता देंगे कौन है, अबू बकर की बात करेंगे, अबू बकर बताया है हमारे सर ने। और अगर बात करें हम वहां पर तो यहाँ पर किसे बताएंगे, हम अली को बताएंगे। तो शायद मैं समझता हूँ ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे अगर देखें तो इन्होंने सबसे ज्यादा पूछी जाती है इनमें शिक्षाओं के बारे में, इनकी कितनी शिक्षा है, तो 5 शिक्षाएं आपसे पूछी जाएंगी। कितनी शिक्षा है, 5 शिक्षाएं। 5 शिक्षा में क्या है, कलमा, नंबर 1 कलमा बोल सकते हैं, नंबर 2 नमाज हो गई आपकी, नमाज के साथ साथ नंबर 3 पे अगर देखें हम तो रमजान हो गया। आपने देखा होगा कलमा पढ़ना, मुस्लिम धर्म में सबसे पहले कलमा देखा जाता है, कलमा के बाद हमने देखा हमने नमाज हो गई, ये 5 वक्त की नमाज जो है जरूर पढ़ते हैं आपके। नमाज के साथ साथ मैंने कहा रमजान हो गया, एक इनका पूरे वर्ष में जाके एक महीना इस प्रकार भी आता है जिस प्रकार जो है ये रमजान रहते हैं गर्मियों के समय में, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जो शाम को या सुबह में जो है जिस तरीके से भी सहरी वगैरह खाते हो इनके धर्म में किया जाता है उस प्रकार करते हैं। तो नंबर 1 पे अगर आपसे बात की जाए तो शिक्षाएं कितनी है, 5 शिक्षाएं इनकी। 5 शिक्षाओं में हमने क्या बोला आपसे, 13वां पॉइंट पे हमने बोला शिक्षा। शिक्षा कितनी है, शिक्षा में आप बताएंगे 5 शिक्षाएं बताई हैं। एक बताई सर ने हमारे कलमा, कलमा के बाद सर ने बताया नमाज, नमाज के बाद अगर हम बात करें तो रमजान हो गया, रमजान के बाद बात करें तो हो गया आपका कर या जकात। कर या जकात इन्होंने जितना भी कमाते हैं आप उसका कुछ परसेंटेज आपको जो है हमेशा दान के रूप में देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में अगर है तो आपको जो है अपने जीवन में कभी भी एक बार जो है हज की यात्रा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप कुछ समझ लेंगे। तो ये आपका जो है इस्लाम धर्म के बारे में जो हमने बात करी तो वो भी आज इस्लाम धर्म के बारे में भी पूरा पॉइंट हमने आपको जो एग्जाम में बनता है वो सारी बातें समझा दी। अब बात करते हैं, देखिए आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी हमने आपसे क्या कहा था, 610 एडी में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहां से आप समझेंगे तेजी से। अब इस्लाम धर्म के साथ साथ अब जो है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास अब स्टार्ट होगा। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा 610 एडी में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। 610 एडी में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 100 वर्षों में ना पूरे के पूरे इस अरब प्रायद्वीप में ये जो है 100 वर्षों के अंदर यानी 610 एडी तक जाकर ना पूरा का पूरा इसका अरब वासियों में ये धर्म का प्रचार हो चुका होगा, प्रसार हो गया होगा बहुत ज्यादा, इस्लाम धर्म फैल गया 100 वर्षों के अंदर। तो आपसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, 14वें पॉइंट में हमने कहा कि 610 एडी में ज्ञान प्राप्त हुआ था, 710 एडी तक जाकर जो है इस्लाम धर्म का प्रसार हो गया खूब, इस्लाम धर्म का प्रसार हो गया था खूब। कहां पे, अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का प्रसार। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कैसे आया। भाई ये तो अरब प्रायद्वीप की बात हो रही थी, अब भारत में कैसे आया, भारत में आने का कारण समझते हैं। देखिए भारत में कारण क्या है, भारत में ना ये भारत से व्यापार किया करते थे। अब भारत से इनका ना भारत में जो पहला आक्रमण जो है अरबवासियों क्या हुआ है, आपको ये खूब पढ़ा है हमने किताबों में। हम जब एक एक लाइन पढ़ा करते थे तो हम ये पढ़ते थे भारत में पहला जो आक्रमण हुआ है वो अरबवासियों ने किया है। और अरबवासियों में भी नाम बताएंगे आज उसका, उसके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए हुआ क्या, एक व्यक्ति था अल हजाज, एक व्यापारी हुआ करता था। इस पहले प्रायद्वीप की अगर बात करें, अल हजाज एक व्यापारी था। अल हजाज कौन था, व्यापारी। अल हजाज व्यापारी जो था वो भारत के साथ व्यापार किया करता था। व्यापारी भारत के साथ जब व्यापार किया करता होगा तो भारत में उस समय एक हिंदू राजा रहा करते थे। कौन थे, भारत में एक हिंदू राजा थी। ठीक, तो हिंदू राजा के बारे में हम बात करेंगे, उनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर हुआ करते थे। उनके यहाँ जब व्यापार जो किया करते होंगे, व्यापारी जो था आपका अल हजाज व्यापारी, जब व्यापार करते होंगे तो किस किस चीज का व्यापार करते थे। तो व्यापार में अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि अरबी घोड़ों का व्यापार करते थे, अरबी घोड़े। ठीक है, मैंने आपसे कहा अरबी घोड़े हो गए, खजूर हो गई आपकी, खजूर, अंजीर हो गई, मीठी शराब हो गई, इन चीजों का व्यापार किया करते थे भारत के साथ में। ठीक, ये आते होंगे, आने के बाद ये सारी चीजें लाते होंगे जिसमें मैंने आपसे कहा अरबी घोड़े हो गए, शराब हो गई, खजूर हो गई, ठीक है, और अंजीर हो गई। और यहां से ये इस चीज का व्यापार करते होंगे और भारत के साथ में भारत से लेकर के जाते होंगे। भारत से लेकर जाते थे, आपसे पूछा जाएगा चंदन की लकड़ी भारत से लेके जाते थे, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे मसालों का व्यापार भी किया करते थे, मसाले भी लेके जाया करते थे यहाँ से भारत से। जब ये चंदन की लकड़ी और मसाले ले जाते होंगे और वहां से ये 4 चीजें लेकर आते होंगे जो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार ना इस अल हजाज की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन था, अल हजाज। अल हजाज के 8 समुद्री जहाज रहे होंगे। वो व्यापार मतलब जब व्यापार करने भारत में आए होंगे और भारत में जब व्यापार करने आए होंगे तो ये सारा सामान लदा हुआ होगा उनके पास।
उन जहाजों में, और इन 8 समुद्री जहाजों को जो है वहां पे जो समुद्री डाकू रहा करते होंगे उन्होंने लूट लिया। ठीक है, कारण समझिए ध्यान से। इससे पहले ये लोग व्यापार करते थे, इनका कोई कारण नहीं था भारत में इस्लाम धर्म फैलाने का। ठीक, भारत के साथ ये व्यापार किया करते थे, अपने यहाँ से 4 चीजों को लेके आया करते थे और यहाँ से भारत से 2 चीजें लेकर जाया करते थे। भारत से क्या लेके आते थे? चंदन की लकड़ी और मसाले। और वहां से क्या लाते थे? आपसे पूछ लेंगे, अरबी घोड़े। अरबी घोड़ों की नस्ल आज भी जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मानी जाती है भारत में, क्या सभी देशों में। अरबी घोड़ों के साथ साथ मैंने आपको कहा शराब हो गई, सूखी अंजीर हो गई, और आपके साथ साथ इसमें अगर हम बात करें तो खजूर का व्यापार बता दी हमने। इस तरीके से व्यापार किया करते होंगे। इसके बाद हुआ क्या, ये अपने जो है 8 पानी वाले जहाज लेकर आए होंगे, माल लदा हुआ होगा। लदने के बाद हमने देखा समुद्री डाकुओं ने इस बात को लूट लिया होगा। जब समुद्री डाकुओं ने लूट लिया तो लूटने के बाद भी, जब लूटने के बाद वापस लौटे होंगे लूटने, और वापस लौटने के बाद उन्होंने किससे कंप्लेन करी? अल हजाज से कंप्लेन करी कि राजा दाहिर के इलाके में जाकर जो है हमारे 8 समुद्री जहाज जिसमें माल लदा हुआ था वो लूट लिए गए। तब राजा दाहिर ने क्या करा? सबसे पहले पैगाम भिजवाया, राजा दाहिर के पास पैगाम भिजवाया अल हजाज ने। अल हजाज ने पैगाम भिजवाया और पैगाम भिजवाने के बाद उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हमारे 8 पानी वाले जो समुद्री जहाज थे जिसमें सामान लदा हुआ था वो लूट लिए गए हैं। बट क्या हुआ कि राजा दाहिर ने क्या करा? इस बात को स्वीकारा नहीं, और उन्होंने कहा कि भारत तो पहले से ही एक सोने की चिड़िया रहा है, हम तुम्हारा माल क्यों लूटेंगे। और उन्होंने क्या करा? इन्हें भगा दिया। और उन्होंने जब भगा दिया, उन्होंने ना इस बात की जब पैगाम को नहीं स्वीकारा और किसी तरीके से माना नहीं कि हमारे यहाँ ये लूटे गए होंगे, तब ऐसी कंडीशन में अल हजाज ने क्या करा? 2 बार युद्ध करा। किससे? राजा दाहिर से। और 2 बार जब युद्ध करा तो आपसे सबसे पहले देखिए, अभी मैंने आपसे 610 एडी कहा था, 100 साल बीत चुके हैं इस घटना को। 710 एडी की घटना बता दी मैंने आपको। अब जो 711 एडी में जाके 17वां पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, 711 एडी में इन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों असफल रहे हैं। आपसे ये पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा 711 एडी में सबसे पहले क्या हुए? असफल हुए हैं। और 712 में जब ये तीसरा युद्ध करने आएंगे तब जाके इसके धीरे धीरे वो सफल युद्ध की तरफ को बढ़ेंगे। तो जो अगर असफल की बात करें तो असफल में आप 2 बताएंगे। 711 एडी में पहला लड़ा था उबैदुल्लाह ने और दूसरा लड़ा था बुदैक ने। ठीक है, तो पहला किसने लड़ा था? उबैदुल्लाह की बात करेंगे। पहला वाला लड़ा है उबैदुल्लाह, और दूसरे में अगर बात करें तो उनका नाम हो जाएगा बुदैक। इन दोनों ने लड़ा होगा। लड़ने के बाद ये दोनों के दोनों क्या रहे होंगे? असफल रहे होंगे। असफल होने के बाद ये लौटकर चले गए होंगे। और जब ये लौटकर चले गए तो अब बात क्या है? अब बात ये बनती है कि किसी न किसी तरीके से क्या करें। भारत पे जो है इस तरीके से तो हमारी बहुत शर्म की वजह से ना कटी, आगे तो व्यापार बन नहीं पाएगा। व्यापार क्यों नहीं बन पाएगा? कि हमने जो है एक तो हमारे पानी वाले जहाज लूट लिए, और उसके बाद भी क्या हुआ कि जो है हमने 2 बार युद्ध लड़ा, तो युद्ध में भी हम हार गए। अब तो जब भी हम आगे व्यापार किया करेंगे तो व्यापार में हमें तो हार ही मिलेगी, और हार के साथ साथ क्या होगा? हमें लूट लिया जाया करेगा, और उसकी भी हम किससे गुजारिश करेंगे? क्यों? क्योंकि राजा दाहिर तो सुनने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। तब जाके इन्होंने क्या करा? 712 एडी में इसने 17 वर्ष के एक नौजवान लड़के को भेजा, और वो नौजवान लड़का जो था वो सगा भतीजा था इसका, और भतीजे के साथ साथ इसका दामाद था। किसका? अल हजाज का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आपको ध्यान रखेंगे, ये भारत युद्ध लड़ने के लिए आएगा। 712 एडी में आएगा। 712 एडी आपको इस तरीके से 18वें पॉइंट में लिख देता हूं मैं। 712 एडी, 712 एडी में आया है, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम है। ये भारत आया है, और भारत में आके इसने सिंध विजय प्राप्त की है। क्या करा? सिंध पर विजय करी होगी इसने। 712 एडी में आएगा। देखिए 712 एडी में जब ये आया होगा, 712 में तो इसने राजा दाहिर की हत्या कर दी है। चला ये 711 एडी में था, जो पुस्तकें बताती हैं, पुस्तकों के अनुसार समझना स्टार्ट करेंगे। 711 एडी में जब ये चला होगा वहां से, तो चलने के बाद इसने ना ये भी हार जाता। मगर जो है यहाँ पर जो राजा बैठे हुए थे, जिनकी हमने बात करी, क्या नाम था इनका? राजा दाहिर थे। राजा दाहिर ने ना युद्ध में ना किसी भी तरीके से अपना दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सोचा कि 2 बार तो हमने हमारी सेना ने हराई दिया, अब जो 17 वर्ष का नौजवान आया ये क्या जीतेगा। और इस बात को सोचते हुए उन्होंने क्या करा? सबसे पहले जब ये उधर से बड़ा होगा, और बढ़ने के बाद ये सबसे पहले पहुंचा 711 एडी में देवल में। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आके 3 युद्ध लड़े हैं। 3 युद्ध में तीसरे युद्ध में राजा दाहिर की हत्या हुई है, जिसमें 2 युद्ध जो थे वो छोटे छोटे युद्ध लड़े गए। वो कहाँ कहाँ लड़े गए आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला लड़ा था उसने देवल में 711 एडी में, जिसमें क्या हुआ था? कौन कौन लड़े थे मैं आपको ये भी बता दूं। 19वां पॉइंट आपको डाल देता हूं मैं। तो पहला युद्ध की अगर बात करें तो देवल में लड़ा है, देवल में 711 एडी में। ठीक है, इसमें क्या करा? राजा दाहिर ने क्या बोला? राजा दाहिर बोले कि एक काम करिए, मैं अपने भतीजे को भेज दिया। बोले जाओ, आप चले जाओ, और वहां से ना जब देवल में युद्ध लड़ रहे होगे, और वहीं से ना आप राजपूत राजाओं को भी ले लेना साथ में, राजपूत राजाओं को साथ में ले लेना और इसे हरा दो। हुआ क्या? मोहम्मद बिन कासिम आया, और आने के बाद जो है 711 एडी में इन दोनों से युद्ध लड़ा, और राजपूत सेना को बिखेरते हुए और इनके भतीजे की हत्या करते हुए आगे बढ़ गए।
सबसे पहले 711 में ही अपना इसने जो है पताका लहरा दिया भारत में। धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जब पता चला राजा दाहिर को कि उसका भतीजा मारा गया और राजपूत सेना जो थी वो हार गई, तो इसके बाद उसने क्या करा, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं जो है राजधानी संभालता हूँ, मैं राजधानी संभाले हूँ, जब तक ये और मेरी राजधानी की ओर बढ़ेगा तो रास्ते में एक मार्ग पड़ेगा, उसका नाम था, एक जो क्षेत्र पड़ेगा उसका नाम था नेउन। बोले कि नेउन में एक काम कर रहे हैं कि हम जो है अपनी सेना और भेज रहे हैं, नेउन के लोगों को इकट्ठा करो। और नेउन में जो लोग रहा करते थे, अगर बात करें तो दूसरे में की युद्ध की अगर हमने बात करी तो नेउन की बात करी, नेउन में कौन लोग रहा करते थे, नेउन में थे एक तो थे आपके पुरोहित। अब पुरोहित क्या, हिंदुओं के जो है मैंने कहा जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होंगे पुरोहित, और पुरोहित के साथ साथ बौद्ध रहा करते थे वहां पे। और बौद्ध धर्म में हमने आपको पीछे भी बताया था, ये लोग कभी भी हिंसक नहीं हुए बौद्ध धर्म में, तो ये लोग हिंसक नहीं थे, तो इन्होंने क्या करा, ना तो पुरोहितों ने युद्ध लड़ा, ना ही जो है बौद्ध धर्मों ने युद्ध लड़ा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, इन्होंने जो है रास्ता खाली कर दी, इन्होंने कहा तुम जाओ, हमें किसी युद्ध से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से अगर ये दोनों युद्ध जो दोनों क्षेत्र थे उस पर ही पहले अगर कमान पाली जाती तो शायद मोहम्मद बिन कासिम को भी हम आगे नहीं बढ़ने देते। इस प्रकार इन दोनों में जो है अपने वो विजय पताका लहराने के बाद आगे को बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद राजौर पहुंचा, जिसे हम कहीं की किताबें राजौर के साथ साथ आरौर भी बोलती हैं, राजौर या आरौर करके आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका 20वां पॉइंट मैंने बता दिया। तो कहां पहुंचेगा, राजा दाहिर से कहां युद्ध हुआ है इसका, राजौर में हुआ है। राजौर को ही आप कहीं ना कहीं आरौर करके भी पढ़ते हैं, आरौर। ठीक है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम था, इसके साथ में राजा दाहिर था, और राजा दाहिर के साथ में इसका पुत्र भी था, उसके पुत्र का नाम था जयसिंह। ये युद्ध लड़ा गया होगा, राजा दाहिर और जयसिंह दोनों साथ साथ थे, और था क्या, मोहम्मद बिन कासिम अकेला था, 17 वर्ष का युवक, और वो अपने सेना को लेकर जो है इसकी ओर आगे बढ़ा होगा। ठीक, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि ये जब युद्ध लड़ा गया होगा तो युद्ध लड़ते समय इसने क्या करा होगा, राजा दाहिर जो है हाथी पर बैठे हुए थे, और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, अपने भाले को इस तरीके से फेंका, और फेंकने के बाद उस हाथी के पैर में उसने जो वार किया होगा, और जब हाथी के पैर में वार किया तो वार करने के बाद राजा दाहिर जो है उस हाथी से जो है एकदम नीचे गिर गए, और नीचे गिरने के बाद जैसे राजा दाहिर नीचे गिरे, इसने जो है उसकी गर्दन काट दी। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। इस 17 वर्ष के युवक ने जो है इस तरीके से गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद हुआ क्या, कहानी कहां बनती है, आप इस तरीके से समझेंगे ध्यान से। अब ये राजा दाहिर तो मारा गया, मैंने कह दिया इसकी गर्दन काट दी गई, और गर्दन काटने के बाद जयसिंह ने क्या करा, जयसिंह भाग गया वहां से। इसने बेवकूफी दिखाई, इसने ये नहीं सोचा कि मैं हूं यहाँ पर, मैं क्यों ना मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध लड़ूं। ये जयसिंह भाग गया, और जयसिंह कहां भागा, ब्राह्मणाबाद भागा। ब्राह्मणाबाद करके कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, ब्राह्मणाबाद क्या थी, ब्राह्मणाबाद आप बताएंगे, इनकी राजधानी हुआ करती थी, और राजधानी हुआ करती थी। इसने क्या करा, ये अपनी राजधानी संभालने के लिए भाग गया, और युद्ध क्षेत्र छोड़कर, और युद्ध क्षेत्र में अब इनकी जो विधवा माँ हो चुकी थी उस विधवा माँ को वहीं छोड़ गया, और उनसे माँ से बोले कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे युद्ध को देखो, मैं जाके राजधानी और महल को संभालता हूँ जाकर। और जैसे ही देखा उसने, उसकी माँ ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम तेजी से जो है हमला करते हुआ आ रहा है, तो हमला करने के बाद उसकी माँ ने क्या करा, सबसे पहले जौहर प्रथा अपनाई है। आपसे पूछा जाएगा जौहर प्रथा सबसे पहले किसने अपनाई है, तो आप बताएंगे राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर प्रथा अपनाई है। सबसे पहले जौहर प्रथा हमें पहले ही अरबी जो आक्रमण हुए हमारे यहाँ, अरबासियों के जो आक्रमण हुए उसमें ही देखने को मिल गई है। आपसे पूछा जाता है जौहर प्रथा कब हुई, तो आप बता देंगे अरबासियों के समय में ही, मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध में ही जौहर प्रथा अपनाई थी। किसने अपनाई थी, आप बताएंगे राजा दाहिर की पत्नी ने अपनाई थी। ठीक है, तो जौहर प्रथा का जो आरंभ हुआ, 22वां पॉइंट इस तरीके से कर लेंगे। तो जौहर प्रथा से जौहर प्रथा में क्या अंतर है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक जौहर प्रथा होती है, एक सती प्रथा होती है। तो जौहर प्रथा और सती प्रथा में अंतर यह है, सती प्रथा का मतलब होता है जो पति है, अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसी की चिता पर बैठकर जो है उसके साथ में जल जाना, वो कहलाती है सती प्रथा। और जौहर प्रथा का मतलब ये होता है कि पति मारा गया, मारा जाने के बाद जो है अपने आप को जो है और लोगों से बचाने के उद्देश्य से, ये एक आग का कुंड हुआ करता था, लगभग मैंने कहा 10 फीट गहरा आग का कुंड हुआ करता था, उसमें जो है अंगारे, खौलते हुए अंगारे हमेशा हुआ करते थे, उसमें कूदकर ये अपनी हत्या कर लिया करते थे। इस तरीके से जौहर प्रथा जो है हमारी देखने को मिलती है। इस प्रकार अगर बात करी जाए तो आप बताएंगे कि इस प्रकार जो है सिंध पर सबसे पहले अरबवासियों ने जीत प्राप्त की होगी। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, आपसे ये भी पूछेगा वो कि सिंध पर अरबवासियों ने जो है अपनी जीत का जो है पताका लहराया है, इसका हमें स्रोत कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे कि फारसी ग्रंथ था जिसका नाम था चचनामा। चचनामा एक ग्रंथ से हमें जो जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 23वां पॉइंट हमने आपको बता दिया, इसकी जानकारी कहां से मिली, फारसी ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ हमने कौन सा बोला, चचनामा,
इस चचनामा में लिखा हुआ है कि राजा दाहिर एक हिंदू राजा था और हिंदू राजा के समय में जो है अरब वासियों का जो आक्रमण हुआ होगा और आक्रमण होने में जो राजा दाहिर मारा गया होगा और मारा जाने के बाद जो है सबसे पहले इन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया होगा। मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध से इतना ज्यादा बौखला उठा था। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए तो अपने उम्र के आसपास के जितने भी नौजवान हुआ करते थे सबकी हत्या करा दी थी। तो 17 वर्ष की उम्र इसकी मैंने बताई थी आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुस्लिम शासक ने जो है कि 17 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक के सभी नौजवानों की हत्या करा दी। तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या कराई। हत्या कराने के साथ साथ इसने कहा कि अब इन पर जो है, जैसे कि हमारे 8 पानी वाले जहाज लूटे गए थे, हमारा माल लूटा गया था, हमें उसके बाद जो है युद्ध में इतनी हानि का सामना करना पड़ा है, अब क्यों ना मैं भारतीयों से वसूल लूं। और भारतीयों से वसूलने के कारण ही सबसे पहले भारतीयों पे जजिया कर का प्रारंभ करा। आपसे पूछा जाएगा जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। क्या? जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर में अगर आपसे बात करें तो आप बताएंगे कि जो गैर इस्लामी धर्म होते हैं उनमें, जो गैर इस्लामी धर्म होते हैं उन पर जो है ये वाला कर लगाया जाता है अपने धर्म के लिए, कि या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो और अगर आप दूसरे धर्म में रहोगे, अपने धर्म में रहोगे आप, तो आपको ये वाला टैक्स देना होगा। जिसमें इसने जो है कुछ लोगों को छूट भी प्रदान करी। आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसे इसने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया, ब्राह्मणों के साथ साथ स्त्रियों से नहीं लिया, स्त्रियों के साथ साथ बच्चे हो गए और बच्चों के साथ साथ अपंग हो गए, इन लोगों को इसने क्या करा, इस कर से मुक्त रखा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और आपसे ये भी पूछा जाता है कौन से हिंदू राजा ने सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन किया, तो आप बताएंगे यही मक्कार था जिसका नाम मैंने आपको बताया जयसिंह। इस जयसिंह ने भी जाके क्या करा, इस्लाम धर्म अपना लिया। सबसे पहले अगर हिंदू राजा की अगर बात करें तो आप बता देंगे जयसिंह ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा होगा और आगे बढ़ने में क्या हुआ, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुर्जर, चालुक्य ऐसे वंशों ने जो है इसे आगे नहीं बढ़ने दिया और ये धीरे 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 वापस लौट गया। ठीक, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप पूरा समझ गए होंगे, किस प्रकार जो है इस्लाम धर्म उत्पन्न हुआ है, वो सारी बातें समझ गए होंगे। किस प्रकार 711 एडी में सबसे पहले असफल आक्रमण हुए, उसके बाद जब सफल आक्रमणों की बात हुई तो सबसे पहले देवल में जीता इसने, देवल के बाद नेउन में जीता और नेउन के बाद राजौर या आरौर करके आपसे मैंने आपको बात कर ली। सबसे पहले जौहर प्रथा किसने अपनाई है, सबसे पहले कौन से राजा ने जो है जजिया करके डर से क्या करा, अपना धर्म परिवर्तन के लिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इस युद्ध के बाद क्या परिणाम हुए। परिणाम बहुत जरूरी है आपको ये जानना। तो देखिए, पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। ठीक है, परिणाम में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश कब हुआ, इन अरब वासियों ने किया है। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे वो यही अरब वासी थे। सबसे पहले भारत में हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे इन्हीं अरबवासियों ने हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। इन्हीं के साथ साथ अगर देखें, भारत में धीरे धीरे इन लोगों के आने की वजह से खजूर की खेती का प्रारंभ हुआ होगा। खजूर की खेती के साथ साथ अगर बात की है, ऊंट पालन का प्रारंभ भी इन्हीं के आने के कारण से हुआ है, ऊंट पालन। ये बात आपको ध्यान रखना है। जजिया कर मैंने आपको बता दिया, भारत में पहली बार जजिया कर इन्हीं की वजह से लगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात यह आती है कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारतीय ग्रंथों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसने सोचा कि इन ग्रंथों को क्यों ना मैं अपने ही लैंग्वेज में इन्हें ट्रांसलेट कराऊं, ट्रांसलेट कराने के बाद क्या करूं, अपने धर्मों में इस चीजों को पढ़ाऊं जिससे कि मेरे धर्म में और ज्यादा तरक्की महसूस हो। जिसमें इन्होंने जैसे कि पंचतंत्र नामक किताब हो गई, उसके साथ साथ ब्रह्म सिद्धांत हो गई, इन किताबों का भी अरबी अनुवाद कराया है। आपसे पूछी जा सकती है मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन सी किताबों का अरबी अनुवाद कराया, तो आप बताएंगे पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत करके उन किताबों के नाम बताएंगे। ठीक, इसी के समय में एक इसने मुद्रा चलवाई, एक सिक्का चलवाया। उस सिक्के के बारे में आपसे पूछा जाता है, उस सिक्के का नाम है दिरहम नामक सिक्का चलवाया है। और दिरहम सिक्का किसने चलवाया, मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया। दिरहम सिक्का किसने चलवाया, अरब वासियों ने चलवाया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए अगर बनता है तो आप बताएंगे भारतीय खगोल शास्त्र के बारे में भी सबसे पहले अगर विचार किया है तो सबसे पहले इन अरब वासियों ने ही, मुस्लिम लोगों ने ही विचार किया भारतीय खगोल शास्त्र का। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।